भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारी आत्मीय बहन दीप्ति कुलकर्णी जी ने पुणे महाराष्ट्र से अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, एक प्रश्न बार बार मेरे मन में आ रहा है कि अगर ईश्वर हम में ही है तो मूर्ति पूजा करने का क्या महत्व है, और जो परंपरा से चला आ रहा है जिसमें हर बार कुछ न कुछ मांगने के लिए भगवान को पूजा जा रहा है, क्या वो करना जरूरी है? घर में बहुत सारे देव पूजे जाते हैं, वहाँ क्या सच में ऊर्जा होती है जो ग्रहण की जा सके? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। आपका समय लेने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। बहन, वैसे मैं आपकी विशेष प्रशंसा तो करना नहीं चाहता, लेकिन इतने भावपूर्ण तरीके से आपने क्षमा मांगी है, जबकि माँ के चरणों में आपने स्वयं बहुत अधिक सेवा भाव से समय दिया है। हमारी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हमारी वेबसाइट को बहन ने ही डिजाइन किया है। उसमें जो भी कंटेंट्स डाले गए हैं उनको टाइप करने का सारा कार्य बहन ने बिल्कुल निशुल्क किया है। तो बहन, आपने तो माँ के कार्य को पहले ही बहुत अधिक समय दे दिया है। हाँ, आपकी जिज्ञासा को सम्मिलित करने में मैंने अवश्य 4-5 दिन का समय लगा दिया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। चलिए, आपने जो पूछा है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपकी यह जिज्ञासा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझाना नितांत आवश्यक है। कहीं न कहीं जो उलझन आपकी इस समय है, यह उलझन बचपन से मुझे भी परेशान करती थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय भी मेरे मन मस्तिष्क में बहुत सारे तर्क वितर्क चलते थे और मैं उलझनग्रस्त रहता था। समाधान कहीं से नहीं मिलता था। किंतु हाँ, आज मैंने जितना जाना है, जितना समझा है, जितना पाया है, उसके अनुसार मैं आपकी इस समस्या को जड़ मूल से समाप्त करने का प्रयास करूंगा। आपने लिखा है, अगर ईश्वर हम में ही हैं तो मूर्ति पूजा करने का महत्व क्या है? बिल्कुल, ईश्वर हमारे अंदर है। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। किंतु ईश्वर हमारे अंदर ही नहीं है, ईश्वर हमारे बाहर भी है।
उसका विस्तार सिर्फ हमारे अंदर तक ही सीमित नहीं है, संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में उसी का विस्तार है। हाँ, जो समस्या आपके मन मस्तिष्क में उठ रही है, ऐसा ही प्रश्न विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती ने भगवान शिव से भी किया है। माता पार्वती पूछ रही है कि उस भैरव का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो भगवान शिव ने जवाब दिया है कि भय का दमन करने वाले उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो माता पार्वती कहती हैं, तो फिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के जो चित्र हैं, जो कल्पनाएं, जो प्रतिमाएं हैं, उनको किस आधार पर बनाया गया है? तो भगवान शिव कहते हैं, जिनकी बुद्धि गुरु के आशीर्वाद से एवं दीक्षा रूपी कृपा के प्रसाद से सूक्ष्म विषयों को समझने की नहीं हुई है, उन मूढ़ बुद्धि या यूं कहें अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों को परमात्मा से जोड़ा जा सके, उसके प्रति जागरूक बनाया जा सके, इसके लिए ज्ञानी जनों ने उस परमात्मा के स्वरूप की कल्पना की है। बाकी वास्तविक अर्थ में उस परम चेतना का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। वह एक दिव्य क्रिया शक्ति युक्त ऊर्जा है और वेदों के अनुसार उसका स्वरूप सविता वे ब्रह्म सिर्फ सूर्य के समान है, देदीप्यमान ऊर्जा का पुंज ही उसका वास्तविक स्वरूप है। किंतु बात यहाँ पर आती है, मूर्ति पूजा करें या न करें। तो इस संबंध में जो बात वास्तविक अर्थ में बताने योग्य नहीं है, किंतु प्रश्न आपने पूछा है, तो इसका स्पष्टतया उत्तर देना अब मेरा कर्तव्य है। कहीं न कहीं मूर्ति पूजा के संबंध में मैं भी अच्छी धारणा नहीं रखता था, किंतु कदम कदम पर माँ ने मेरे अंतस्थ से भ्रांतियों को मिटाने का हमेशा कार्य किया है। मैं बचपन से चोत माता का, माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, भक्त रहा हूँ। चोत माता को मैंने हमेशा अपनी माँ के रूप में ही देखा है। गायत्री साधना से तो बहुत बाद में जुड़ा और साथ में भगवान हनुमान जी का भी भक्त रहा हूँ। बचपन से चतुर्थी का व्रत करना और हनुमान जी के नाम से शनिवार का व्रत करना, यह मेरा जब 9th 10वीं में पढ़ता था तब से नियम रहा है। किंतु जब गायत्री साधना करने लगा और जब ग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन किया, तो वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि योगी की दिनचर्या संयमित होनी चाहिए,
किंतु उसे भूखा नहीं रहना चाहिए। उपवास भी करना योगी के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो लगभग 3-3.5 वर्ष पूर्व मैंने सोचा कि हम चौथ का व्रत करते हैं, शनिवार का व्रत करते हैं, साधना कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। जिस दिन उपवास होता है, व्रत होता है, तो कहीं न कहीं थोड़ी सी दिनचर्या परिवर्तित हो जाती है, तो इसे बंद कर देना चाहिए। तब YouTube पर विशेष तो मैं सक्रिय नहीं था, शायद YouTube चैनल तो बना लिया था, किंतु विशेष सक्रियता नहीं थी। व्हाट्सएप के माध्यम से मुंबई से परमेश्वर जी शुक्ला मेरे से जुड़े हुए थे, और साधना करते हुए यदि कोई समस्या आती थी तो वे व्यक्तिगत रूप से फोन करके मेरे से परामर्श लेते थे। वे हनुमान जी के भी भक्त थे, माँ के भी भक्त थे। कहते थे कि मैंने हनुमान जी की बहुत साधना की है, हनुमान जी मेरे समक्ष प्रकट तो नहीं होते, किंतु यदि मैं कोई प्रश्न रखता हूँ, कोई जिज्ञासा रखता हूँ, तो मुझे हनुमान जी की आवाज़ आती है और वे मेरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। मेरे मन मस्तिष्क में यह आया कि साधना से संबंधित तो सब कुछ ये मेरे से जानते हैं, यदि हनुमान जी इनसे बात करते हैं तो यह हनुमान जी से भी तो यह सब पूछ सकते हैं। किंतु ठीक है, ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं, किंतु मन में कहीं न कहीं संशय निश्चित रूप से था। मैंने शनिवार के दिन उपवास नहीं किया। अगले दिन रविवार को परमेश्वर शुक्ला जी का मेरे पास फोन आया। कहने लगे, रामेश्वर भाई, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। श्री परमेश्वर शुक्ला जी की आयु इस समय लगभग 65-70 वर्ष के लगभग हैं। तो यदि आप बात माने तो निवेदन करूं। मैंने कहा मानने की होगी तो मानूंगा। वे जानते थे कि मुझे कुछ भी मनवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आसानी से मैं अपनी धारणाओं को बदल नहीं पाता। मुझे हर जगह साइंस चाहिए, तर्क चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप चौथ का एवं शनिवार का व्रत करते थे। मैंने कि हाँ करता था। कल नहीं किया। मैंने कि बिल्कुल नहीं किया, किंतु मेरे अलावा यह बात किसी को पता नहीं है। आपको कैसे पता चली? कहने लगे, हनुमान जी आए थे, कह रहे थे कि बचपन से चौथ माता एवं मैं कदम कदम पर उसके साथ रहे हैं, हर सुख दुख में साथ दिया है। वह जो कुछ कर रहा है बहुत अच्छा है, जिस दिशा में जा रहा है बहुत अच्छा है, किंतु हमको छोड़ करके आगे क्यों जाना चाहता है? हमको साथ लेकर भी तो आगे जा सकता है। अब
आप सबसे मैं पूछता हूँ, मेरी क्या स्थिति रही होगी? वास्तविकता यह है, मैं माँ गायत्री से प्रार्थना करूं तो हो सकता है मेरी पुकार सुनने में माँ आदि शक्ति को समय लग जाए, किंतु जब जब मैं चौथ माता से, बजरंग बली से प्रार्थना करता हूँ, तुरंत मेरी प्रार्थना पर प्रतिक्रिया आ जाती है। इसलिए वास्तविक अर्थ में देव शक्तियाँ हैं, उनका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, कोई संशय नहीं है। यदि आपके अंतस्थ में श्रद्धा भाव है, विश्वास है, भक्ति है, तो जिस स्वरूप में भी आप देव शक्ति को मानते हैं, वह स्वरूप उसी रूप में जीवंत हो जाता है, कोई संशय नहीं है। हाँ, आप मंत्र जप करें, एक ही मंत्र का जप करें, किंतु भावनात्मक रूप से पूजन सबका करें, सबको सम्मान दें। मैं यही करता हूँ। जब साधना में बैठता हूँ, जब मंत्र जप करने बैठता हूँ, भगवान गणपति को भी स्मरण करता हूँ, भगवान शिव को, माँ दुर्गा को, माँ काली को, माँ सरस्वती को, माँ लक्ष्मी को, कुंडलिनी माता को, चौथ माता को, सती माता को, जो जो माता के स्वरूप हैं, माँ विंध्यवासिनी को, माँ वैष्णो देवी को, ज्वाला मैया को, छिन्नमस्ता माता को, नैना देवी माता को, जो भी उसके स्वरूप हैं, सबको याद करता हूँ, क्योंकि सब रूपों में वही एक रूप समाया हुआ है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव को भी स्मरण करता हूँ। देवराज इंद्र को भी याद करता हूँ, सभी देवताओं को भी स्मरण करता हूँ, सभी पितृ देवताओं को भी स्मरण करता हूँ। सभी ब्राह्मणों को भी स्मरण करता हूँ, नवग्रहों को भी स्मरण करता हूँ, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति इन सब के सहयोग से चल रही है और हमारे जीवन के हर भाग पर इनकी ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है। इसलिए भावनात्मक रूप से स्मरण कर लेना, प्रणाम कर लेना, यह हमें आशीर्वाद प्रदान करता है, कोई संशय नहीं है इसमें। बिल्कुल हमारी साधना में इससे जो बाधाएं आती हैं, जो रुकावट आती हैं, उससे बाहर निकलने में हमें सहायता मिलती है। एक घटनाक्रम मैं आपको और सुना देता हूँ। 2019 में मैं एक माह के लिए काली मठ गया था साधना करने के लिए। केदारनाथ के नज़दीक ही काली मठ स्थान है। हाँ, यहाँ से निकला था तो मुझे पता नहीं था कहाँ जा रहा हूँ। बैग लटकाया और निकल गया। हिमालय में साधना करनी है, कहाँ जाना है पता नहीं था। एक बार उत्तरकाशी की तरफ गया था, गोमुख तक की यात्रा में पहले कर चुका था।
उधर का अपना अनुभव था। अब की बार सोचा कि शिव के क्षेत्र की तरफ चलेंगे। मैं गुप्त काशी गया, वहाँ जाकर के धर्मशाला में ठहरा, जहाँ पर भगवान विश्वनाथ का दिव्य धाम है। उसके पास ही काली कमली वाले बाबा जी की धर्मशाला है, उसमें मैं रुका, बिल्कुल पास में ही है। वहाँ पर पूछा साधना करने हेतु तो मुझे 1 माह तक रुकना है, कहाँ सस्ता स्थान मिल सकता है, कम पैसे देने पड़े, क्योंकि हर कहीं तो रह नहीं सकते थे, तो थोड़ा कम किराए में कमरा मिल जाए और अच्छा स्थान हो। तो वहाँ पर पता लगा कि काली मठ स्थान है, जहाँ पर अधिकांश साधक जो उच्च स्तरीय साधनाएं करना चाहते हैं जाते हैं, तो आप वहाँ चले जाइए। मैं वहाँ गया, जीप में बैठकर जा रहे थे तो एक माताजी से परिचय हुआ। उन माताजी ने ही एक मकान था जहाँ पर ले जा कर के छोड़ दिया, कमरा मिल गया, रहने लगे। काली मठ में मेरा दूसरा ही दिन था और माँ ने चमत्कार दिखा दिया। ऐसा चमत्कार क्या कहूँ, स्पष्ट रूप से मुझे पता लगा कि इस स्थान पर माँ काली आज भी हर क्षण हर पल जीवंत रूप से विद्यमान है। मैं उस घटनाक्रम को खोल करके नहीं बताऊंगा, किंतु दावे से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मंदिरों में कुछ नहीं है। यह भ्रांति मेरे मन में भी थी जब तक मैं काली मठ नहीं गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तार्किक हूँ। मंदिरों में जिस प्रकार से पुजारियों ने लूट खसोट मचा रखी है, कभी किसी मंदिर में जाता हूँ, विशेष तौर से मथुरा वृंदावन, तो वहाँ पर पुजारियों के रूप में मुझे पुजारी नहीं, ठग दिखाई देते हैं, गिद्ध दिखाई देते हैं, आने वाले भक्तों को नोच कर खा जाना चाहते हैं। ऐसी स्थितियों के ऊपर हमारे धर्म के ध्वजवाहक मूक दर्शक बन करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोलते। जाने वाले भक्तों को एन के एन प्रकार अधिक से अधिक लूट लिया जाए, यही उन पुजारियों का उद्देश्य दिखाई देता है। और मुझे पता लगा कि यूपी के अंदर सरकार के द्वारा मंदिरों का प्रति वर्ष ठेका होता है, बोली लगाई जाती है मंदिरों की, और बोली छूटती है। जो जितनी अधिक बोली लगाता है उसी को पूजा का अधिकार मिलता है। करोड़ों रुपए में एक एक मंदिर की बोली लगती है। तो जिस व्यक्ति ने बोली लगा करके मंदिर को 1 वर्ष के लिए खरीद लिया, वह तो फिर अपने पैसे वसूल करने के लिए कुछ भी करेगा। वास्तविक अर्थ में यदि ऐसा हो रहा है
तो हम सनातन धर्म के अनुयायी आखिरकार कर क्या रहे हैं? अभी योगी जी की सरकार है, यह नियम बदला है कि नहीं बदला मुझे पता नहीं, किंतु कुछ वर्ष पूर्व मैं गया था वृंदावन में, मुझे 7-8 वर्ष हो गए। उसके बाद में कभी नहीं गया, बिल्कुल नहीं, जाने की इच्छा भी नहीं होती, बिल्कुल इच्छा नहीं होती, क्योंकि ऐसी स्थितियां देख करके अंदर से आत्मा बड़ी परेशान हो जाती है। तो यही स्थितियां मुझे परेशान करती थी और मंदिरों के प्रति मेरा दृष्टिकोण ठीक नहीं था। किंतु काली मठ जाने के बाद मेरी धारणा पूरी तरह से बदल गई। इसी प्रकार से जहाँ पर अभी माँ का धाम निर्मित हो रहा है, झालावाड़ जिले में ही कामखेड़ा स्थान है, वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से बजरंग बली के चमत्कारों को देखा जा सकता है, कोई संशय नहीं है। एक बार नहीं, कई बार मैंने स्वयं भगवान बजरंग बली के समक्ष चुनौतियां रखी है, असंभव सी और आश्चर्यजनक रूप से वे स्थितियां बिल्कुल बदली हैं। तो बहन, ऐसा नहीं है कि मंदिरों में कुछ नहीं होता। हम यदि भाव रखते हैं तो मूर्ति में भी ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से हो जाता है, कोई संशय नहीं है। हाँ, हमारा कर्तव्य यह है कि हम बाहर भी उस परमात्मा के दर्शन करें और अंदर भी दर्शन करें। मंदिर जाएं तो वहाँ पर भी परमात्मा को देखें और ध्यान में डूबें तो अपने आत्म स्वरूप में भी परम चेतना को देखें। हमारे अंदर एवं बाहर सब जगह वही विस्तृत है और समाधि में डूबने के बाद संप्रज्ञात समाधि में जो अनुभव आता है, जो सत्य प्रकट होता है, वह भी यही है, वह भी यही है कि मेरे अंदर एवं बाहर एक ही परम तत्व विस्तृत है। मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा इस ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं अकेला हूँ, अकेला, और मैं ही फैला हुआ हूँ, ऐसा आता है। अब इसे हम अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कहें तो कहें, क्योंकि एक बूंद जब सागर से मिल जाती है तो बूंद को भी सागर होने का एहसास हो जाता है। लेकिन जब वह बूंद फिर से सागर से अलग हो जाती है तो वह अपने आप को अलग ही देखने लगती है। यही स्थिति हमारे साथ भी होती है। हम समाधिस्थ होते हैं तो अपने आप को विराट का अस्तित्व समझने लगते हैं, और जब समाधि से बाहर आते हैं तो अपने आप को शरीर में सीमित देखने लगते हैं। बस वास्तविकता यह है, सब कुछ ब्रह्ममय है, संपूर्ण चराचर ब्रह्ममय है, कण कण में उस परमात्मा का अस्तित्व है। पूजा करो, भाव से करो, क्योंकि भाव जागृत करना ही पूजा का उद्देश्य है। प्रारंभिक स्तर पर साधक पूजा आदि करता है
तो उसके अंतस्थ में भाव जुड़ता है। वैसे उपनिषद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्मकांड को धीरे धीरे त्याग देना चाहिए और गहन ध्यान में डूब जाना चाहिए। किंतु हाँ, यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, जिनको गृहस्थ जीवन में रहना है उनके लिए पदार्थों से किया गया पूजन सांसारिक जीवन में सुख समृद्धि देने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो हम परमात्मा के निमित्त पदार्थ चढ़ाते हैं वे व्यर्थ नहीं जाते। मंदिर में भी जो पूजा प्रसाद हम भगवान को अर्पित करते हैं वह सिर्फ पुजारी नहीं खाता है, नहीं, वह प्रसाद निश्चित रूप से हम भगवान को ही खिलाते हैं और भगवान ही खाते हैं। पुजारी तो बचा हुआ प्रसाद पा लेता है। हाँ, मंदिर में पूजा करने वाले यदि पवित्र भाव से पूजा करें और जो कुछ श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से चढ़ा जाएं, उसे स्वीकार करके परमात्मा का प्रसाद समझ करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तो उनका भी जीवन अपने आप में धन्य हो सकता है। किंतु यदि आने वाले भक्तों को सिर्फ ग्राहक समझा जाएगा और उनसे अधिक से अधिक ऐंठने का दृष्टिकोण रखा जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जीते जी तो गिद्ध हैं ही सही, नरक में जाने से इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, कोई भी नहीं। और यह नरक इन्हें मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलेगा, जीते जी। स्पष्ट रूप से ये अपने जीवन में उस नरक को देखेंगे, कोई संशय नहीं है। क्योंकि नरक विभिन्न रूपों में आता है, विभिन्न रूपों में। बस इसे समझने की दृष्टि चाहिए। मैंने इतना ही जाना है, इतना ही समझा है, जितना समझा है आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपको स्वयं निर्णय लेना है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।